नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ शिखा धुरिया विच पॉपकॉर्न वीडियोस के प्रोग्राम सुर संगम में आपका फिर से स्वागत है। और हर शनिवार की तरह एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम जो है वो हम समर्पित हमने किया है। जो आज का खास दिन है, आज है संगीत जगत के सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी को याद करने का दिन, जिनकी एक तरह से आज बरसी है। और उनकी मौत जो थी वो 31 जुलाई के दिन हुई थी और उन्हें गुजरे कई साल हो चुके हैं। तो आज उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। तो इसी दिन को आज हम मनाएंगे कुछ उनके गाए हुए नगमों को सुनकर सुनाकर। तो आज का जो दिन है, आपको उनके बारे में कुछ सबसे पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम ये संगीत की जो म्यूजिकल जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज ही के दिन 1980 में उनकी जो है मौत हुई थी और संगीत जगत के लिए ये किसी काले दिन से कम नहीं है, जिसे आज भी लोग काले दिन के तौर पर ही याद करते हैं। और एक श्रद्धांजलि दिवस जो है वो पूरे देश में मनाया जाता है आज के दिन। इसी तरह की कोशिश पॉपकॉर्न वीडियोस भी आज लेकर आया है आपके सामने। और आपको बता दें कि रफ़ी साहब जी द्वारा गाए गए जितने भी गीत हैं उन्हें हम सुनेंगे। और सबसे पहला जो आज का एक गीत लेकर आए हैं वो संगीत के प्रतिभावान मनमोहन सिंह जी लेकर आ रहे हैं। उनका गीत है यही है तमन्ना, फिल्म है आपकी परछाइयां से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने और उसी आप पेशकश करेंगे मनमोहन सिंह जी आपके सामने। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा ज़माने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूं मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा ये जुल्फों के साए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। गिला है यही मुझको तेरे खुदा से, हंसी जिसने इतना बनाया है तुझको, न आता कभी तेरी गलियों में जालिम, तेरे हुस्न ने खुद बुलाया है मुझको। जला कर कोई शम्मा कैसे कहेगा कि देखो यहाँ पर ना परवाना आए, आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी
हंसी मौत होगी किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए मेरी जान जाए हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए मेरी जान जाए हाय। वाह 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 मनमोहन जी, सच में ऐसी तमन्ना थी हमारी, ये म्यूजिक चलता रहे, ये जो गीत आपने सुनाया वो चलता रहे, खत्म ना हो, इस तरह की तमन्ना थी हमारी। बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने गाया। और ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल जो गाया है वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, आज हमने ये पेश खिदमत किया है, जो आज हमने इसको डेडिकेट किया है, वो किया है हमने मोहम्मद रफ़ी जी को, जिनको एक बहुत वर्सटाइल सिंगर के रूप में आज भी याद किया जाता है, जिनकी आज बरसी है। तो हमारे साथ मिस्टर प्रवीण विज, हमारे पापा भी हैं, जो कि बहुत कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने लफ्ज़ों में, अपने लहज़ों में। तो प्रवीण जी अब आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 1980 की वो बरसाती रात, जब रफ़ी जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, उनकी यादें हमारे साथ हैं। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रफ़ी जी का परिवार पाकिस्तान में रह गया और उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी भी पाकिस्तान में रह गए थे। वो बात उनके मन में रहती थी, कसक थी कुछ। अब इसी दौरान में उन्होंने फिल्म नीलकमल किया और उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या भावनाएं थी उसके अंदर, वैसा गीत कोई नहीं गा पाया। ऐसा ही मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब वह सिर्फ 13 साल के थे तो के.एल. सहगल जी का एक कार्यक्रम चल रहा था और अचानक लाइट चली गई। उस समय रफ़ी जी को गाने का मौका मिला, एज ए गेस्ट या कुछ भी कहें। रफ़ी जी ने बिना माइक के क्या परफॉर्म किया कि उसके बाद उनकी एक पहचान बन गई और वो आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। बैजो आवरा के अंदर क्या गीत गाए, और दुनिया के रखवाले, राग दरबारी और मंत्र पत्थर दर्शन कुआज, राग मालकोंस, कितने गीत, कितनी यादें हैं। और मैं अब आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूं। गीत पेश है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये गीत हम सुन रहे थे मिस्टर प्रवीण विज की आवाज़ में। मिस्टर प्रवीण विज हमारे पापा, जो कि हमेशा से रफ़ी जी के काफ़ी बड़े फ़ैन रहे हैं और कई गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और बहुत खूबसूरत उनका भी अटेम्प्ट। लेकिन रफ़ी जी की ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को भी सलाम, जो उन्होंने गाया, जिस लहजे से गाया। और कई तरह के इसमें रिमिक्सेस भी बने हैं, कई तरह के लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया है। लेकिन जो ओरिजिनल उनका जो गाना है वो आज भी हर किसी की ज़ुबान पे चढ़ा है, आज हर किसी के दिमाग में उसी तरह से बसा हुआ है। तो आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी को, संगीत के सुर सम्राट, जिनकी स्टाइल ऑफ सिंगिंग को आज भी याद किया जाता है, उनके गाए गए गीतों को आज भी याद किया जाता है। तो आज उनकी बरसी है। 1980 में उनकी जो है आज के दिन ही मृत्यु हो गई थी। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी कुछ ऐसे गीतों के ज़रिए जो उनके ही गाए हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको रफ़ी जी के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारियाँ दे देते हैं कि रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 में ब्रिटिश इंडिया के रूल के पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। और गायकी के पक्के सुरों तक पहुंचने में उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे उस्ताद आए जिन्होंने उन्हें क्लासिकल सिंगिंग से लेकर कई तरह के जॉनर्स की तालीम दी। उनका निक नेम था फीको और उनकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में भी थी, जबकि पहले बार बतौर प्लेबैक सिंगर उन्होंने शुरुआत की 1944 में रिलीज हुई मूवी गुल बलोच के गीत सोहनी एनी हीरी एनी से, जो कि एक डुएट सॉन्ग था। फिलहाल रफ़ी जी के एक और मशहूर गीत की पेशकश लिए आ रहे हैं भिवानी से डॉक्टर GN त्रिपाठी जी, जो कि 1952 में आई मूवी दीवाना का एक गीत लिए आ रहे हैं। कौन सा गीत है, आइए सुने। दोस्तों, महान संगीतकार नौशाद जी के जितने भी गीत थे वो किसी न किसी राग पर आधारित थे। इसी प्रकार का एक गीत मैं आपको, जो कि नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया और शकील बदायूनी जी ने लिखा और गाया था रफ़ी साहब ने, फिल्म 1952 वाली दीवाना की मैं बात कर रहा हूँ, नई दीवाना वाली नहीं। एक बड़ा प्यारा गीत उसमें गाया था, तस्वीर बनाता हूँ तेरी होने जिगर से।
वो मैं गीत आपको पेश कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा गीत है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस गीत के माध्यम से इन तीनों महान कलाकारों को मैं श्रद्धांजलि भी दे रहा हूं। तस्वीर बनाता हूं। तस्वीर बनाता हूं तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। देखा है तुझे मैंने मोहब्बत की नजर से, अरे मोहब्बत की नजर से। तस्वीर बनाता हूं तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। जितने भी मिले रंग वो भर दिए मैंने तुझ में, हाय भर दिए तुझ में। एक रंग वफा और है, लाऊं वो किधर से, अरे लाऊं वो किधर से। तस्वीर बनाता हूं तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। सावन तेरी जुल्फों से खटा मांग के लाया है, मांग के लाया। बिजली ने चुराई है तड़प तेरी नजर से, अरे तड़प तेरी नजर से। मैं दिल में भुला कर तुझे रुखसत न करूंगा, रुखसत न करूंगा। मुश्किल है तेरा लौट के जाना मेरे घर से, अरे जाना मेरे घर से। तस्वीर बनाता हूं तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। आपको ये गजल कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रणाम। शुक्रिया त्रिपाठी जी, आपका जो ये गज़ल थी हमें बहुत खूबसूरत लगी, और हमें उम्मीद है जो हमें देख रहे हैं दर्शक उनको भी उतना ही अच्छा लगा होगा इस गज़ल को सुनकर जितना हमने महसूस किया उसे, और जिस भाव से उन्होंने गाया वो बहुत खूबसूरत था। धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हैं। आज है सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की बरसी। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी 1980 के साल में, और बता दें कि आज देश भर में कई जगह पर उनको तरह तरह के प्रोग्राम कर कर श्रद्धांजलि दी जा रही है उनके गाए हुए गीतों को दोबारा से कुछ नगमे सुनकर। तो इसी कोशिश को लिए हम भी आपके सामने आए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी को एक इवनिंग देकर, एक उनके गाए हुए गीतों से समा बांधने के लिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे रफ़ी जी के जीवन के बारे में, तो कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी शुरुआती करियर के दिनों में रफ़ी जी ने कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ तो काम किया ही, लेकिन इसके साथ ये भी बता दूं जी कि रफ़ी जी द्वारा जिस तरह के गीत गाए गए वो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे। उन्होंने देशभक्ति के गानों से लेकर सैड, डांसिंग नंबर्स, कवालीज, गज़ल्स, भजन,
क्लासिकल सिंगिंग, सूफी सिंगिंग, हर तरह के जो जॉनर है उसको अपनी आवाज़ दी, हर तरह के गीत को उन्होंने गाया है और तकरीबन ऐसे हज़ारों गाने हैं। कुछ नंबर्स जो है एक पक्का वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हज़ारों ऐसे गीत हैं जो जिनको उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में ही नहीं थे, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में थे, चाहे वो लैंग्वेज रही हिंदी, ओडिया, बंगाली, गुजराती, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने तरह-तरह के गीत गाए हैं, चाहे वो गज़ल रही, चाहे वो कव्वाली रही, बहुत तरह के उन्होंने जॉनर्स के गीत जो है वो पेश किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्री में उन्हें बड़ा वर्सटाइल सिंगर माना जाता था और ये कला रफ़ी जी में ही थी कि वो किसी भी किरदार की लिपसिंग या किरदार के हिसाब से अपनी आवाज़ को वो मोल्ड कर लेते थे। यानी कि किसी भी सिंगर का वो गाना गा रहे होते थे तो वो हमें लगता था कि बिल्कुल उसी तरह के उनके अंदाज़, उनके हाव-भाव की तरह ही उनकी सिंगिंग में वो मैच होती थी। तो आगे बढ़ते हैं 1964 में आई फ़िल्म आकाशदीप का अगला गीत जो लेकर आ रहे हैं, उसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने, ओरिजिनल कॉम्पोज़िशन। और अब ये जो गीत है वो सुनाई देगा हमें निखिल विज की आवाज़ में और ये गाना है मैं अकेले यूं ही मज़े में था। निखिल जी। सभी श्रोताओं को पॉपकॉर्न वीडियोस की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज मैं इस उपलक्ष्य में जो गाना सुना रहा हूँ वो है मुझे दर्द दिल का बताना था। ये था 1965 में गाया था उन्होंने और ये फिल्माया गया था धर्मेंद्र जी पर। तो एक कोशिश मेरी तरफ से, थोड़ा सेमी क्लासिकल गाना है लेकिन रफ़ी साहब के लिए एक श्रद्धांजलि। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। इस पहरा को रफ़ी साहब ने किसी दूसरे ढंग से गाया जो बहुत ही डिफरेंट और क्लासिक है, बट मैं इसको दूसरे तरीके से गा रहा हूँ। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं, मैं गरीब हाथ बढ़ा तो तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं, तुम्हें पा सकूं, मेरी जान बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मज़े
पैराग्राफ के लिरिक्स थोड़ा गौर करने वाले हैं, बहुत खूबसूरती से लिखा है। ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, ना चिराग हूँ किसी बाम का, ना मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो मैं यही कहूँगा, जय रफ़ी साहब आज भी अमर हैं। आई होप यू एंजॉयड द परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। तो आज की शाम बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गीत आज सुनने को मिल रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, जो कि काफ़ी वर्सेटाइल सिंगर थे और जिस तरह की गायकी थी उनकी, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सिर्फ अब के दशकों में नहीं, आने वाली कई दशकों में, कई काफ़ी दौर तक उनको याद किया जाएगा। और उनकी सिंगिंग के लिए जो जिस तरह के गीत वो हमारे सुपुर्द कर गए हैं, वो हमेशा अमर रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे। तो हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट्स पे हम नज़र कुछ लेते हैं। आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है पॉपकॉर्न वीडियोस को, क्योंकि आज एक तो मोहम्मद रफ़ी जी को चाहने वालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। दीप्ति विजय अरोड़ा और घनश्याम जी, अनीता विज, इसके अलावा हमारे साथ काफ़ी अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं, हनीफ जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट मैं ज़रूर रीड करना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि भारत रत्न अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर भारत रत्न अनाउंस करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सच में एक बहुत बड़े लेजेंड थे वो। और जिस तरह के उन्होंने जिस तरह के गीत दिए हैं, कई हज़ारों गीत उन्होंने गाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर इस मांग को, जो कि उनके सच्चे प्रशंसक हैं, उनकी मांग को ज़रूर गौर करना चाहिए। लेकिन अगर उनके अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो उनको काफ़ी अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं। तो मैं कुछ अवार्ड्स का यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और एक नेशनल फिल्म अवार्ड 1967 में उन्हें मिला था। पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है और 2001 में। तो इस तरह से काफ़ी अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। भारत रत्न अवार्ड की अब मांग ज़रूर उठ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मांग ज़रूर मानी जाएगी आने वाले सालों में। तो अगले गीत की तरफ रुख करते हैं। एक और खूबसूरत जो गीत है वो लेकर आ रहे हैं मिस्टर प्रवीण विज। तो प्रवीण जी हमारे साथ हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। कितने अच्छे शब्द हैं, वाह। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। म्यूजिक कितना प्यारा है, क्या बात।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसा म्यूजिक तो कभी बन ही नहीं सकता। अरे वाह रफी साहब, क्या बात है, क्या संगीतकार है, क्या लेखक है, वाह, जय रफी साहब। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत अच्छी पेशकश और बड़ा मज़ा आया सुनने में। और जिस अंदाज से रफ़ी जी ने गाया है, बहुत सारे प्रशंसक हैं उनके, आज हमें कमेंट्स के ज़रिए भी पता चल रहा है। और कई सारी अब मांगे भी उठ रही हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं ज़रूर ये मांग मानी जाएगी। और मोहम्मद रफ़ी जी की आज बरसी है, 1980 में उनका देहांत हो गया था, 31 जुलाई 1980 में। और सिर्फ 55 साल की उम्र थी उनकी जब वो गुजर गए। लेकिन हमें बहुत खूबसूरत, बहुत नगमे ज़रूर हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो कि हम सुनते रहेंगे। और जब तक मोहम्मद रफ़ी जी के प्रशंसक रहेंगे तब तक ये गीत उनके बीच में रहेंगे। तो अब सिंगल सॉन्ग्स के बाद अब बारी है डुएट्स की। और एक डुएट मैंने और निखिल विज ने ज़रूर हमने गाने की कोशिश की है। तो ये मूवी है जब प्यार किसी से होता है, और 1961 में ये मूवी आई थी। इसका जो सॉन्ग है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ये आपके सामने हम लेके आए हैं और उम्मीद है आप पसंद करेंगे। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे
क्या बात है। इन प्यार की राहों में कब तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांद से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांद के कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो उम्मीद है ये पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। तो ये गीत फर्स्ट टाइम डुएट था हमारा, और कोशिश की कि थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाए। मोहम्मद रफ़ी जी का बहुत खूबसूरत एक गीत जो कि उन्होंने डुएट किया है, बहुत खूबसूरती से ये गीत गाया गया है। तो अब बारी चल रही है डुएट्स की। अगला डुएट के बारे में बात करें उससे पहले कुछ और जानकारी आपको दे दे मोहम्मद रफ़ी जी की बरसी के मौके पर मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। तो मैं जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सारे उन्होंने अपनी शुरुआती करियर में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, माफ करना, और सबसे ज्यादा उनकी जो जोड़ी बनी वो नौशाद अली जी के साथ बनी, जबकि उन्होंने ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारे गाने जो है वो हमारे सामने वो उन्होंने लाए हैं। काफी अच्छे अच्छे गीत उन्होंने गाए हैं। काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उन्हें बहुत खूबसूरती से उन्हें कंपोज किया है। तो जो गीत हैं लगातार उन्होंने कई लैंग्वेजेस में आए हैं, कई इस तरह की उनकी फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी, और कई हज़ार गीत उन्होंने वो गाए हैं। तो अगला गीत वो भी डुएट है, और उसके बारे में आपको बता दूं कि ये गीत लेकर आ रहे हैं मनमोहन सिंह जी, जिनकी परफॉर्मेंस हम पहले भी देख चुके हैं, और उनकी एक स्टूडेंट है प्रीति रानी, उन दोनों की आवाज़ में। और ये गीत है रिमझिम के गीत सावन आए हाय भीगी सी रातों में। तो आइए ये गीत एंजॉय करें। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में।
दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से, कुछ ना सोचा कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से, चल पड़े साथ हम ऐसे कैसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बातें, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। के रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। थैंक यू। थैंक यू। खूबसूरत समय बांध दिया आप लोगों ने, बहुत खूबसूरत डुएट। इतना मजेदार प्रोग्राम चल रहा है कि बंद करने को मन नहीं करता। सबसे ज्यादा जो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, श्रोताओं को करना चाहता हूँ। वो हमें हौसला देते हैं इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए। आज काफी लोगों ने, हमारे मित्रों ने इस कार्यक्रम को देखा, उनका कमेंट्स आते रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहा। यह पॉपकॉर्न वीडियोस की तरफ से संगीत का 10वां कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की मैं सभी को बधाई देता हूं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है और हमें दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, फोन करें, जो मर्जी एक संदेशा दें। आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। एक बार सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। तो आज जिस प्रोग्राम को हमने आपके सामने पेश किया, आज था मोहम्मद रफ़ी जी को श्रद्धांजलि देने का दिन। और मोहम्मद रफ़ी जी 55 साल की उम्र में देहांत हो गया था उनका, और लेकिन बहुत खूबसूरत नगमे वो छोड़ के गए हैं हम सब के लिए, जिनको हम आज भी सुनते हैं और आने वाले काफ़ी समय तक उनके प्रशंसक उनको सुनते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। तो आज बहुत सारी बातें की हमने मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम, हमारी ये पेशकश, हमारी छोटी सी कोशिश। तो मोहम्मद रफ़ी जी को के जीवन के ऊपर एक आखिरी में जाते जाते थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे, एक मोन्टाज पॉपकॉर्न वीडियोस की तरफ से, एक पेशकश, उनको एक श्रद्धांजलि। धन्यवाद।